कोर्ट पहुंचकर कोयल ने मित्तल का बड़ा राज खोल दिया। उसने बताया कि उसे और उसकी मां को मित्तल ने अगवा करवाया था ताकि वह कोर्ट में गवाही न दे सके। इतना ही नहीं, उसके मामा को भी भारी रकम देकर खरीद लिया गया था। कोयल ने साफ कहा कि ये पैसे अरमान अंकल ने नहीं बल्कि मित्तल अंकल ने दिए थे। जैसे ही यह बात सामने आई, जज ने गंभीरता से पूरे मामले को सुना और अपना फैसला सुनाने की तैयारी करने लगे। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब एक जबरदस्त ट्रैक देखने को मिलने वाला है। आने वाले एपिसोड्स बेहद दिलचस्प और धमाकेदार होने वाले हैं, जहां कहानी में एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट सामने आएंगे। आने वाली कहानी में आप देखेंगे कि कोयल को कोर्ट तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अरमान और अभीरा दोनों ही उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। अभीरा तो कोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन अरमान अभी तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसे कोयल और उसकी मां का कोई पता नहीं चल रहा होता। इधर मित्तल एक बहुत बड़ी साजिश रचता है। उसका मकसद साफ होता है, किसी भी हालत में कोयल कोर्ट तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इसी वजह से कोर्ट में ऐसा माहौल बन जाता है कि मित्तल जीतता हुआ नजर आने लगता है। उसने अरमान के अकाउंट से ड्राइवर को लाखों रुपए ट्रांसफर कर दिए होते हैं, जिससे यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि गवाह को खरीदा गया है। अब जो गवाह अभीरा लेकर आई थी, उसकी गवाही भी खारिज कर दी जाती है। कोर्ट में यह बात सामने आती है कि पैसे ट्रांसफर हुए हैं, इसलिए गवाह पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभीरा पूरी कोशिश करती है यह समझाने की कि इसमें मित्तल की चाल है और वह अरमान बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन वह कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाती। जज अब फैसला सुनाने के करीब पहुंच जाते हैं और अभीरा से कहते हैं कि अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत है तो तुरंत पेश करें। लेकिन अभीरा के पास कोई मजबूत सबूत नहीं बचता क्योंकि उसका प्लान भी फेल हो चुका होता है। वह पूरी तरह से घिर जाती है और घबरा जाती है। अभीरा जज से कुछ समय मांगती है और कहती है कि अरमान गवाह लेकर बस आने ही वाला है। वह भरोसा दिलाती है कि उनके पास गवाह भी है और रिकॉर्डिंग भी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि सारी रिकॉर्डिंग और सबूत कोयल के पास ही होते हैं। जब तक कोयल नहीं आएगी, सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। उधर अरमान अपनी जान जोखिम में डालकर कोयल और उसकी मां को ढूंढने में जुटा होता है। माधव जी के पुलिस ऑफिसर्स भी उन्हें तलाश रहे होते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। आखिरकार आखिरी समय पर अरमान को कोयल और उसकी मां मिल जाते हैं। वह मित्तल के गुंडों से भिड़कर उन्हें सुरक्षित वहां से निकालता है। जैसे ही जज फैसला सुनाने वाले होते हैं, अभीरा को लगने लगता है कि वह अपनी बेटी को नहीं बचा पाएगी। वह अंदर से टूट जाती है और डर जाती है कि कहीं वह अपनी बेटी को फिर से न खो दे। इसी दौरान उसे मुक्ति की बातें याद आती हैं, जिसने कहा था कि मायरा अपनी मां पर पूरा भरोसा करती है और उसे यकीन है कि उसकी मम्मा उसे जीत दिलाएंगी। मुक्ति का किरदार यहाँ काफी सकारात्मक नजर आता है। वह अभीरा के प्रति सम्मान और समझ दिखाती है, जिससे यह साफ होता है कि दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। कहानी में मुक्ति और अभीरा के किरदार की तुलना भी दिखाई जाती है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। कोयल कोर्ट पहुंच जाती है। जैसे ही कोयल कोर्ट में एंट्री करती है, पूरा माहौल बदल जाता है। वह जज के सामने सच्चाई रखती है और बताती है कि उसे और उसकी मां को मित्तल के आदमियों ने किडनैप किया था। उन्हें बंद करके रखा गया था और गुमराह किया गया था ताकि वे गवाही न दे सकें। कोयल यह भी बताती है कि उसके मामा को पैसे देकर खरीद लिया गया था ताकि वह चुप रहे। उसकी गवाही सुनकर कोर्ट में मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। मित्तल का पूरा सच सबके सामने आ जाता है और वह पूरी तरह एक्सपोज हो जाता है। अब जज इस पूरे मामले को देखते हुए बड़ा फैसला लेते हैं। मित्तल को उसके अपराधों के लिए सजा सुनाई जाती है। इस तरह कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, जहां सच्चाई की जीत होती है और बुराई हार जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे कहानी में क्या नए ट्विस्ट आते हैं और किरदारों की जिंदगी में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं।